प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। +1 के विद्यार्थियों को हमने पहले भी बहुत सारी क्लासें जो लगाई थी और मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजे थे। तो +1 अकाउंटेंसी के लिए मैं फिर से एक बार आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रोत्साहन करूंगा और आप लोगों का सहयोग भी चाहूँगा। तो +1 अकाउंटेंसी में हमने पहले जो पढ़ रखा था वो अकाउंटेंसी का मीनिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग और वो सारा थ्योरेटिकल पार्ट हम कर चुके हैं। पर अभी मैं आपको एक रिवीजन करवाना चाहता हूँ, रिकैप्चुलेशन करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए अकाउंटेंसी के लिए। जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब हम हिंदी में बोल सकते हैं लेखांकन की शब्दावली। तो लेखांकन की शब्दावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम बात कर सकते हैं अकाउंटिंग एक ऐसा विषय है, अकाउंटेंसी एक ऐसा विषय है जिसको सीखने के लिए हमें उसकी भाषा समझनी पड़ेगी। तो इस विषय को सीखने के लिए, इस विषय को समझने के लिए लेखांकन की भाषा हमें आनी चाहिए। तो उस भाषा के अंतर्गत कुछ शब्द ऐसे हैं जो अब हमें सीखने पड़ेंगे। वो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिसके ऊपर लेखांकन जो है, अकाउंटिंग जो है वो आधारित है। अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन वर्ड्स, सर्टेन थिंग्स। तो हमने अब उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। तो मैं आज महत्वपूर्ण जो सबसे पहला अकाउंटिंग वर्ड होता है वो होता है एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है, हिंदी में इसको रूपांतरित करें तो संपत्तियाँ। तो जो संपत्ति होती है, संपत्ति का मतलब कोई भी ऐसी वस्तु, मूल्यवान वस्तु, एनी वैल्यूएबल, जिसको हम बोल सकते हैं एनी वैल्यूएबल गुड्स, थिंग और एनी सॉर्ट ऑफ मटेरियल which has a certain value, which has a certain value, owned or owned, controlled and managed by the business, managed by the business legally known as asset of the business। अर्थात हिंदी में इसको बताना चाहूँगा जो हिंदी विषय के हमारे विद्यार्थी हैं कि संपत्तियों से हमारा अभिप्राय कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तु, गुड का मतलब होता है वस्तु, गुड्स के भी एक नई शब्द आप सीखेंगे, इसका मतलब होता है वस्तुएं। गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं। तो ऐसी मूल्यवान वस्तुएं या कोई एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कुछ भी वो हो सकता है, या एनी सॉर्ट ऑफ मटेरियल, कोई ऐसा मटेरियल हो जिसकी वैल्यू हो, जिसका मूल्य हो, और उस वैल्यू के ऊपर, उस सामान के ऊपर, उस थिंग के ऊपर यदि व्यवसाय का कानूनी रूप से नियंत्रण है और उसका उसके ऊपर ऑनरशिप है, तो हम उस व्यवसाय को उसको संपत्ति कहेंगे। जैसे जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये हमारी जो होती हैं टेंजिबल एसेट्स होती हैं। कौन सी एसेट्स होती हैं? एसेट्स की भी आगे टाइप्स हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। इनको हम टेंजिबल एसेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर ये ऐसी वस्तुएं होती है जो हमें दिखाई भी देती हैं और जिनको हम छू भी सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स मीन द एसेट्स विच वी कैन टच, विच वी कैन सी। तो उनको हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। और अगर मैं बात करूं इन किसी भूमि के ऊपर, किसी भवन के ऊपर, किसी फर्नीचर के ऊपर यदि व्यवसाय का नियंत्रण है, व्यवसाय ने उसको खरीद के रखा है, उसके व्यवसाय का उसके ऊपर मालिकाना हक है, तो हम उसको व्यवसाय की संपत्ति कहेंगे। तो हम उसको क्या कहेंगे? यह व्यवसाय की एक संपत्ति है। तो इस प्रकार से हम इसको एसेट्स, ये एक व्यवसाय की, व्यवसाय के अंतर्गत ये एसेट एक नया शब्द जो आपने सीखा है। आगे डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स हैं, टाइप ऑफ एसेट्स की यदि यदि मैं बात करूँ तो वो एसेट्स हैं जैसे फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हैं, फिक्टिशियस एसेट्स हैं। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स जो हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी बात होती है, दूसरी जो हमारी टर्मिनोलॉजी में दूसरा जो महत्वपूर्ण शब्द जो है वो होता है लाइबिलिटी। LIABILITY। लाइबिलिटी को हिंदी में हम लिखते हैं दायित्व। यदि व्यवसाय की कुछ संपत्तियां होती हैं तो उसी प्रकार से व्यवसाय का कोई ना कोई दायित्व भी होता है। दायित्व से हमारा अभिप्राय कि ऐसी चीज़ जो कि व्यवसाय के द्वारा उसका
व्यवसाय का उसके ऊपर अपना मालिकाना हक नहीं है, परंतु व्यवसाय ने उसको किसी से प्राप्त किया है और व्यवसाय का ये उत्तरदायित्व है कि वो उस चीज़ को वापस करे, अर्थात जैसे लोन। ओके, उसको हम उसका दायित्व कहते हैं। अर्थात जैसे कि यहाँ बोलेंगे एनीथिंग विच इज ओ बाय द बिजनेस फ्रॉम थर्ड पर्सन, or in other words anything which business is liable to pay to the person from where business acquired. So for example, loan taken, ऋण लेना, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब ऐसा कोई भी चीज़, एनीथिंग विच इज़ ओ बाय द बिजनेस, जो कि व्यवसाय ने किसी से ली है, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन से उसको प्राप्त किया है, व्यवसाय का उसके ऊपर लीगली कोई हक नहीं है और उसने अपने लिए लिया है, तो वो उसको वापस भी उसको करना पड़ेगा, तो वो उसका दायित्व माना जाएगा, लाइबिलिटी मानी जाएगी। और दूसरे शब्दों में बोला है एनीथिंग विच बिजनेस इज लाइबल टू पे टू द पर्सन फ्रॉम वेयर बिजनेस एक्वायर्ड इट। ओके, इसका मतलब ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी पैसा, ऐसा कोई भी अमाउंट जो कि व्यवसाय के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से लिया गया है और व्यवसाय ने उससे अन्य व्यक्ति से एक्वायर किया है, अब व्यवसाय को दायित्व है कि वो उसको वापस करे। सो दिस इज कॉल्ड लाइबिलिटी। नाउ थर्ड वन इज कैपिटल। द अनदर इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म इज कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में बोलेंगे पूंजी। तो कैपिटल इट इज that amount, these different terminologies are given in your book, you can read it out from there. ओके, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। इट इज दैट अमाउंट विच इज इट इज दैट अमाउंट और एनी अदर थिंग, और एनी अदर थिंग विच इज given by the businessman to his business known as capital। अर्थात ऐसी कोई भी धनराशि या ऐसी कोई भी वस्तु जो कि व्यवसायी के द्वारा, किसके द्वारा, व्यवसायी के द्वारा किसको दी गई है, अपने ही व्यवसाय को दी गई है, उसको हम क्या बोलेंगे, पूंजी। एंड नोट करके मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख देना चाहता हूँ। कैपिटल इट इज़ एन इंटरनल लाइबिलिटी फॉर बिजनेस। कैपिटल इज एन इंटरनल लाइबिलिटी फॉर बिजनेस। व्यवसाय के लिए एक प्रकार का आंतरिक दायित्व होता है। तो ये आज हमने 3 टर्में सीखी हैं, बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।